नमस्कार। बात करते हैं ओवरराइडिंग की। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग काफ़ी सिमिलर हमें सुनाई देते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ओवरलोडिंग जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आप दो टाइप की ओवरलोडिंग होती है। एक फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। अगर किसी ऑपरेटर को आप जो उसका नेचुरल काम है उसके अलावा भी ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रिंग्स जोड़ने के काम में लाते हैं तो उसे फंक्शन ओवरलोड ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। और यदि आप एक फंक्शन के नाम पे बहुत सारे काम करवाते हैं तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग जो कंसेप्ट है वो तब आता है जब आप इनहेरिटेंस की बात करें, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास की बात करें, तब ओवरराइडिंग आता है। ओवरराइडिंग होता क्या है कि जब हम कोई एक इनहेरिटेड क्लास बनाते हैं, कोई एक आपकी डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, तो हम उसके फंक्शन कॉल करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि भाई बेस क्लास के फंक्शन भी कॉल हो। और मान लीजिए दोनों के नाम सेम है, दोनों के नाम सिमिलर हैं, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में फंक्शन के नाम सिमिलर है, सेम उनके प्रोटोटाइप्स भी हैं, तो कौन सा कॉल होगा? इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ओवरराइडिंग एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप इनहेरिटेड क्लास या डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को छोड़कर यदि बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करने में सक्षम है या पॉसिबिलिटी है ऐसी, उसे ही हम ओवरराइडिंग कहते हैं। यानी कि जो इनहेरिटेड क्लास, जो एक्चुअल जिसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, वो अपनी ही क्लास को छोड़ के उसके ऊपर जो क्लासेस है जिसको इनहेरिट किया गया है उसके फंक्शंस को कॉल करें, इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ओवरराइडिंग के लिए क्या है कि एक बेस क्लास होगी, एक डिराइव्ड क्लास होगी, दोनों में सिमिलर फंक्शन होंगे और हम क्या करेंगे कि इनहेरिटेड फंक्शन का ही, इनहेरिटेड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं स्टैक का। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो के तौर पे चलता है। आप जो एलिमेंट डालेंगे, ये इम्प्लीमेंट जो है वो हम एरे से करते हैं। जो एलिमेंट आप डालेंगे लास्ट, वही पहले निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इमेजिन करें कि प्लेट्स रखी हुई हैं खाने की, तो आप बीच से नहीं निकालते हैं, आप जो सबसे लास्ट में रखेंगे वो सबसे पहले निकालेंगे। तो इसे ही हम स्टैक कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना आज का क्लास, इसका ओवरराइडिंग का एग्जांपल देखने के लिए एक इनिशियल क्लास बनाते हैं जो कि हमारी बेस क्लास होगी स्टैक नाम से। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर प्रोटेक्टेड, क्योंकि अगर हमने इसको प्राइवेट कर दिया तो ये वहाँ बेस क्लास में कॉल नहीं हो पाएंगे इनके वेरिएबल, इसलिए हम प्रोटेक्टेड करते हैं। क्योंकि जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है वो बाकियों को एक्सेस नहीं देता है, केवल जो डिराइव्ड क्लासेस है उनको एक्सेस देगा इन वेरिएबल्स की, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो इनम से ही कर लेते हैं, जो एरे का साइज वो यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। इससे नहीं होगा ये, इसमें हम ब्रेसेस लगाएंगे, ब्रेसेस। और यहाँ पर MAX या मैक्स देते हैं, मैक्स साइज होगा हमारा, MAX कर दीजिए, इसे MX कर दीजिए बस। तो ये मैक्सिमम साइज के लिए हो गया। अब यहाँ पर एक एरे बना देते हैं और मैक्स को हम क्या करते हैं कि इनिशियलाइज भी कर देते हैं 3। हमारे पास स्टैक में केवल 3 की जगह है इंट। अब एक स्टैक के लिए स्टैक एरे बनाते हैं और इस MX को यहाँ पर डाल देते हैं। तो साहब ये अब हमारा वो बन गया, एक एरे बनाया हमने 3 साइज का, और इसी से हम स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे। अब स्टैक का जो टॉप है, टॉप, उसके लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल बना देते हैं टॉप करके। तो हमारी ये तैयारी हो गई। अब हम इसके फंक्शन बनाते हैं। ये हमारी बेस क्लास होगी, ये हमारी बेस क्लास होगी, डिराइव्ड क्लास अभी हम आएगी। तो स्टैक हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो 0 इनिशियल वैल्यू होगी, तो हम उससे कम लेना पड़ेगा। तो टॉप को -1 करके इनिशियलाइज कर देते हैं। इसी तरीके से पुश और पॉप फंक्शन बनाते हैं। पुश में क्या होगा, पुश में एक वेरिएबल हम उस एरे में या उस टैग में पुश करेंगे, भेजेंगे, रखेंगे। तो जो वेरिएबल होगा वो हम इसके अंदर देते हैं
इंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या होगा कि एरे के उस पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। और टॉप के लिए हमने ऊपर इंट टॉप लिया ही हुआ है, तो जो वेरिएबल है वो असाइन होगा किसको। अब देखिए थोड़ा सा इसमें है समझने की ज़रूरत कि st, और यहाँ पर क्या आएगा, टॉप आएगा। लेकिन टॉप जो है वो जैसे ही हम वेरिएबल डालेंगे एक बढ़ाना भी पड़ेगा। टॉप की इनिशियल वैल्यू तो अभी -1 है, जैसे ये कंस्ट्रक्टर में बताया। तो एक हमको पहले बढ़ाएंगे, टॉप की वैल्यू बढ़ाएंगे और उस जगह पे वेरिएबल डाल देंगे। तो इसलिए हमने ये st के अंदर प्लस प्लस किया और ऐसे लिखा। अब पॉप के लिए क्या करेंगे, जो स्टैक है या जो एरे है उससे खींचेंगे, वैल्यू निकालेंगे और किसी भी इंटीजर में स्टोर कर देंगे। तो इंटीजर इसका रिटर्न टाइप होगा पॉप का, और भेजना कुछ है नहीं हमें, तो इसके अंदर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपल। अब रिटर्न में क्या है कि st, अगेन हम ये टॉप करेंगे, जो टॉप वेरिएबल है वो टॉप का, जो टॉप का वेरिएबल है, जो जिससे टॉप इंडिकेट, जो इसको टॉप इंडिकेट कर रहा है, वो वेरिएबल हम ले लेंगे, रिटर्न कर देंगे। लेकिन उसके बाद टॉप भी तो डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टैक है वो तो डायनामिक बनाना है, वैल्यू इसके अंदर आती भी रहेंगी, वैल्यू इससे निकलती भी रहेंगी। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले ले लेंगे वैल्यू, फिर माइनस माइनस करेंगे, बाद में माइनस माइनस करेंगे। तो ये हमारा एक अपना एक क्लास बन गई जो बेस क्लास है। ध्यान रखिए ये जो हमने बनाई है वो बेस क्लास है। अब हम इनहेरिट करते हैं, और देखिएगा कि हम जो फंक्शन के नाम रखेंगे वो पुश और पॉप ही रखेंगे, सेव रखेंगे। और सेव रखने के बाद फिर मेन में जाके देखेंगे भाई किसको कब कॉल करना है, कौन कैसे कॉल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी क्लास के फंक्शन कॉल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि हमको और कोई क्लास के बारे में सोचना ही नहीं है। जिस क्लास के ऑब्जेक्ट बने हैं वही उसी ऑब्जेक्ट के, उसी क्लास के फंक्शंस कॉल, बेस क्लास वगैरह के नहीं होंगे। तो उस बेस क्लास को करने के लिए हमें ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी, जो हम करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक क्लास tag2 बनाएं, और इसको ये डिराइव क्लास है, बेस क्लास कौन सी है जो अभी भी हम बनाई, तो उसके लिए तरीका मैंने बताया था, पब्लिक आप करिए और यहाँ पर ऊपर वाले का नाम लिख दीजिए, स्टैक, ऊपर वाली क्लास का नाम। और इसके अंदर हम अपना दूसरा अब लिखते हैं। वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि टॉप वगैरह हमने बना लिया, वहाँ पर st करके अरे बना लिया, mx भी बना लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बस पब्लिक करके दो फंक्शन बनाएंगे। अब देखिए मैं सीधा क्या करूँगा, ऊपर से नीचे कॉपी कर दूंगा, ताकि आपको ये यकीन हो कि भाई हम जो इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल सेम होंगे, तभी तो प्रॉब्लम आएगी। दोनों चीज़ें एक जैसी हैं तभी तो प्रॉब्लम आएगी, भाई किसको कॉल किया जाए। तो इसके लिए मैं इसको दोनों को कॉल कर लेता हूँ। बस ये है कि अंदर की जो है ये फंक्शन हटा, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के हमेशा कॉलिंग पे डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, वो हम अभी लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुश के लिए हम यहाँ पर पहले चेक कराएंगे, पुश करते समय हम यहाँ पर चेक कराएंगे। देखिए क्या चेक कराएंगे कि यदि टॉप जो है वो ग्रेटर देन है मैक्स -1 से, mx -1 से, अगर ये ग्रेटर देन है मैक्स -1 से तो स्टैक फुल हो गया। इसका मतलब स्टैक फुल हो गया। तो आप इसको बताइए कि सी आउट कराइए /n करके एरर स्टैक इज फुल। और इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि पॉप कर रहे हैं तो एक 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकते हम। तो इफ टॉप इज लेस देन 0 तो हम क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं निकाल सकते हम। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ टॉप इक्वल टू 0, फिर से ये कॉपी करते थे यही लाइन, स्टैक इज फुल और ndl और यहाँ पर एग्जिट 1 या 0 कर दीजिए। तो ये दोनों लाइन हम पहले कॉपी कर लेते हैं,
यहाँ तो स्टैक फुल है और वहाँ पर स्टैक इज एम्प्टी, ऐसे लिखेंगे हम। इससे क्या हो गया कि इस प्रोग्राम से आपने एक ओवरलोडिंग भी समझ जाएंगे और स्टैक का प्रोग्राम लिखना भी समझ जाएंगे। स्टैक का प्रोग्राम भी इसी तरीके से लिखा जाता है। स्टैक इज फुल की जगह हम क्या कर देते हैं, एम्प्टी। तो स्टैक एम्प्टी हमने प्रूव कर दिया और ये एग्जिट भी कर दिया। तो अब आते हैं कि अगर ये टॉप इज ग्रेटर देन mx-1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा इसमें, तो हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो क्या करेंगे, स्टैक से हम ऊपर वाला फंक्शन कॉल करेंगे। उसको कॉल करने का तरीका होता है, स्टैक लिखिए और डबल कॉलन लगाइए, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिए इसमें सारे फंक्शन आ गए, तो आप यहाँ से पुश के अंदर से पुश कॉल कर लीजिए, पुश के अंदर से पुश, और ये वेरिएबल इसमें भेज दीजिए। ये पुश के अंदर पुश कॉल हो गया आपका। तो ये तरीका है फंक्शन ओवरराइडिंग का। और यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर दीजिए। यहाँ पर भी यही करेंगे, स्टैक करके डबल कॉलन और पॉप। अगर सब कुछ सही है तो पॉप कर दीजिए। तो ये तरीका हुआ हमारा ओवरराइडिंग को अचीव करने का। देखिए यहाँ पर कोई एरर बताया इसने, तो यहाँ पर इस सारी, क्योंकि हमने कॉपी किया था इसलिए यहाँ पर भी एरर आया। तो हम इसको एरर को सबको दूर कर देते हैं और उसके बाद अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। देखिए अभी कुछ भी नहीं आया और अब यहाँ पर हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बेस क्लास को तो हम भूल गए, हम डिराइव्ड क्लास को लेंगे। उसी से हमें संबंध है, क्योंकि बेस क्लास बनाई जाती है। कुछ क्लासेस अभी मैं जो आगे बताऊंगा आपको, कुछ क्लासेस तो केवल इनहेरिट होने के लिए ही बनाई जाती है। वो अपना कहीं ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, वो तो केवल इनहेरिट होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, stack2 का एक s1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और s1 में क्या करते हैं, पुश कर देते हैं वैल्यूज़ को। क्या करेंगे, पुश 100, इसी तरीके से 3 वैल्यू पुश कर देते हैं, 100, 200 और 300। तो साहब अब जो वैल्यू आ गई वो स्टैक पे 3 वैल्यू चली गई, पहले 100, फिर 200, फिर 200, फिर 300। अब क्या करते हैं कि हम इसको पॉप कराते हैं, सी आउट और यहाँ पर endl s1 डॉट पॉप। देखिए पॉप अपने आप आ जाएगा इसमें, ये वाला पॉप हम कॉल करेंगे। देखिए 2 पॉप आ रहे हैं, कौन सा हो रहा है, यहाँ पर एक ग्रीन है, एक दोनों ग्रीन है, यहाँ भी दोनों ग्रीन है। तो भाई कौन सा हम लेंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रोग्राम ऐसे लिखा है, ये अपने आप देखेगा कि हमें किसको कॉल करना है। क्योंकि ये केवल डिराइव्ड क्लास को कॉल करेगा, वो इंटरनली अपने बेस क्लास के पॉप को कॉल कर रहा है। लिए 4 बार कर दीजिए। अब देखिए 3 बार में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैंने कर दिया F9। इस प्रोग्राम को मैंने चलाया, पहले 100, 200 और 300 डाला, फिर उसके बाद पॉप कर दिया। तो देखिए सबसे पहले 100, 200, 300 डालने के बाद 300 पहले पॉप हुआ, 200 पॉप हुआ और 100 पॉप हुआ। अब क्या करते हैं कि इसमें ये हटा देते हैं, तो आपको एक एरर आनी चाहिए। 3 तो आपके निकल आएंगे और यहाँ पर आपने दिखा दिया कि भाई आप 300 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी। तो ये प्रोग्राम हुआ किस तरीके से हम फंक्शंस को ओवरराइड करेंगे, हम किस तरीके से फंक्शन को यहाँ के फंक्शन से उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। अल्टीमेटली वी आर कॉलिंग द फंक्शन फ्रॉम ऑफ बेस क्लास, नॉट द डिराइव्ड क्लास, जबकि डिराइव्ड क्लास का कॉल होना चाहिए था। तो ये एक स्टैक भी आपने सीख लिया और फंक्शन ओवरराइडिंग इन केस ऑफ इनहेरिटेंस भी सीख लिया।